मैं प्रदीप वर्मा आज से बड़ा भागम भाग की जिंदगी, समय नहीं, अपने काम में व्यस्त लोग, जिंदगी एक सफर बन गई है। कोरोना काल से जो लोग बचे उन पर ऊपर वाले की महती कृपा। लेकिन इस स्वार्थ परत जिंदगी में आदमी बहुत ही स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरे के हित और अनित का ध्यान नहीं देता। दोस्तों, एक रचना जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। न ओ इकरार टूटा है, न ओ इकरार टूटा है, न ओ इनकार टूटा है, न ओ इकरार टूटा है, न ओ इनकार टूटा है। चलो माना घड़ी भर आपसी व्यवहार टूटा है। चलो माना घड़ी भर आपसी व्यवहार टूटा है। तुम पर जरा सी खरोच आई, तुम पर जरा सी खरोच आई तो तुम हो बेचैन इतने, कभी सोचा कि मेरा दिल भी कितनी बार टूटा है, कभी सोचा कि मेरा दिल भी कितनी बार टूटा है। दोस्तों, जज्बातों की बड़ी कदर होती है। व्यक्ति जज्बातों से जुड़ा हुआ एक पुतला होता है। व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। व्यक्ति सबसे पहले एक मनुष्य होता है और जिसका काम है इंसानियत। इसलिए मेरा जहां तक मानना है, अगर मनुष्य का जन्म धरती पर हुआ है तो लोगों की सेवा करे, मदद करे, सहयोग करे। क्योंकि स्वार्थ परत जिंदगी में चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पहचानने वाले हो, सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा जहां तक मानना है, कि यदि मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, कर्म करने के लिए हुआ है। दूसरी चीज, आपका माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको निभाते हुए दोस्तों के प्रति क्या कर्तव्य है, जानने पहचानने वालों के लिए क्या कर्तव्य है, उसको करते हुए सही रास्ते पर चलें। यह होता है मानव जीवन। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि फला व्यक्ति की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता। अकेला व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। बिना सहयोग के जीवन संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि मनुष्य का जन्म हुआ है तो जिनके प्रति आपका जो उत्तरदायित्व बनता है उसको बखूबी निभाएं।
सही मार्ग पर चले, सत्य का मार्ग अपनाएं। यदि आपको कठिनाइयां आती हैं तो भी टल जाएंगी, क्योंकि सत्य का मार्ग अपनाने वाले का ईश्वर मदद करता है। और ईश्वर ने सबको पैदा किया। इसलिए दोस्तों, मैं तो खंडहर टाइप हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, किताबों का साथ था। मैं एमएससी करने के बाद पीसीएस देने लगा। किताबों का साथ था, संवारने को अपनी जिंदगी। किताबों का साथ था पढ़ाई पीरियड में किताबों का साथ था, संवारने को अपनी जिंदगी। एक अदद किताब ही साथ रह गई, काटने को अकेली जिंदगी। दोस्तों, मनुष्य जीवन में जब तक वो जिंदा है तब तक वो सीखता है और कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पूर्ण ज्ञान है। किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। आज मैं मछली शहर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी का समाचार कवर करने के लिए गया था। वहां पे मेरे मित्र विधायक बदलापुर रमेश मिश्रा भी मौजूद थे, गढ़वारा विधायक सीमा द्विवेदी, राज्य मंत्री गिरीश यादव, सभी लोग मौजूद थे। मैं जानता हूं इनकी शिक्षा दीक्षा कहां तक हुई है, किंतु आप जानते होंगे, नेता वही अच्छा होता है, वही बढ़िया वक्ता होता है जो मंच पर बढ़िया बोलता है। वो बढ़िया तभी बोल सकता है जब वो जान जाए कि हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं सभी मूर्ख हैं। वरना ड्यूटी में लगे आईएएस और पीसीएस जो ब्रेनर होते हैं, उनके सामने उस नेता की बोलने की कोई अहमियत नहीं होती। हाई स्कूल पास, हाई स्कूल फेल मंत्री हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं। वो मंच पर जब बोलते हैं ना, तो ये सोचकर बोलते हैं कि मेरे सामने खड़े हुए आईएएस और आईपीएस मूर्ख है। जिस दिन वो जान जाएं कि आईएएस और आईपीएस खड़े हुए हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे योग्य हैं, तो मंच पर बोल नहीं पाएंगे। इसी तरह एक नेताजी थे, हाई स्कूल फेल। संयोग से उनको पानी की टंकी का उद्घाटन करना था, उन्हें बुलाया गया। नेताजी हाई स्कूल फेल व्यक्ति क्या बोलते, उन्होंने कहा, भाई पानी की टंकी को उद्घाटन करना है तो मैं पानी के बारे में बोलूंगा। नेताजी मंच पर खड़े हुए बोले, भाइयों बहनों, जैसे आपकी बहन वैसी मेरी बहन, जैसी आपकी माँ वैसी मेरी माँ, जैसे आपकी बीवी वैसे दैट्स ऑल। नेताजी ने फिर कहा, दोस्तों, यहां पानी की टंकी का उद्घाटन मुझे करना है, लेकिन पानी दो प्रकार का होता है, एक स्वच्छ पानी, एक गंदा पानी।
गंदे पानी में कमल उगता है, कमल का बीज शरीर को तरावट देता है। वैसे तरबूज का बीज भी शरीर को तरावट देता है, लेकिन तरबूज का रंग बदलता है। वैसे जर्मनी का रंग बहुत पक्का होता है। हिटलर ने जर्मनी पर आक्रमण किया वार वार। वैसे वार कई प्रकार का होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन सबसे खतरनाक वर्डवार होता है। सबसे खतरनाक वर्डवार होता है। वैसे खतरनाक शेर भी होता है। 40 शेर का एक मन होता है। मन बड़ा चंचल होता है। चंचल की बहन मधुबाला मंदिर में दर्शन करने गई। वह मंदिर था स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर में रहते हैं सरदार। सरदार बड़े स्वामी भक्त होते हैं। वैसे कुत्ते भी स्वामी भक्त होते हैं, लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। नेताजी ने बोला कि भाई आप लोग कुत्ते की पूंछ सीधी करिए, तब तक मैं आता हूं। आप बताओ, नेता कम पढ़े लिखे, कभी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, लेकिन नेताजी ने सारे पब्लिक को बेवकूफ बनाया और चलते बने। दोस्तों, जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। अब तक की समय में मुझे करोड़ों लोग मिले, हजारों लोग मिले, लेकिन उसमें 1% ही लोग मिले जो पॉजिटिव सोच के रहे। इसलिए भारत देश में जो नौकरियां हैं, मात्र 1% लोग ही क्वालिफाई करते हैं। 1% नौकरी है। उसके बाद लोग कहते हैं हमारे मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप उस योग्य बनो। उन 1% के लिए आपको परिश्रम करना है, आप अपने IQ लेवल को बढ़ाना है, मेहनत करना है, सारी चीजें। नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। इसलिए जीवन एक संघर्ष है। आप बखूबी निभाएं, परिश्रम करें, स्ट्रगल करें और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट अगले हफ्ते आपसे फिर नई सोच, नई ऊर्जा के साथ मुलाकात करूंगा। मैं प्रदीप वर्मा, आज से।